दोस्तों स्वागत है एक बार नए वीडियो में आप सभी का फिर से। दोस्तों यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो साथियों इस प्रकार के गुणनखंड करने के लिए हमें दो संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों यहाँ पर आज हम जो तरीका बताने वाले हैं उस तरीके से आप किसी भी दिए गए गुणनखंड के नंबर यानी संख्याएं आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हमें दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। साथियों यहाँ पर पहला सवाल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहला सवाल लिख लिया है x² + 10x + 16 = 0। अब यहाँ पर दोस्तों हमें दो नंबर चाहिए होते हैं, यानी हमें यहाँ पर दो नंबर ढूंढने हैं जिनको हम आपस में गुणा करें। तो हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 16, गुणा करें आपस में दो नंबरों को, दो संख्याओं को, तो हमें 16 प्राप्त हो जाए। और बीच में यहाँ पर संख्या 10 है, तो हमें जोड़ने पर कितना चाहिए, बीच वाली संख्या यानी 10 चाहिए। तो साथियों यहीं पर थोड़ी सी समस्या आती है बच्चों को कि आखिर वो कौन से दो नंबर हैं जिनका हम आपस में गुणा करें तो हमें 16 प्राप्त हो जाए और उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ दें तो हमें 10 भी प्राप्त हो जाए। साथियों यहाँ प्लस करने पर हमें 10 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे में प्लस ही है, माइनस कहीं पर भी नहीं है, इसलिए हमें जोड़ने पर कितना चाहिए, बीच का अंक, बीच की संख्या कितना 10। दोस्तों वो तरीका जानते हैं जिससे कि हम दो संख्याएं आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना लिखा हुआ 16, 16 के हम गुणनखंड यहाँ पर निकालेंगे। तो इसे 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2। अब साथियों ये साइड में जो यहाँ पर गुणनखंड के अंक आए हुए हैं इनको हम आपस में गुणा पहले करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, यहाँ 4 बार हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 1 2 को हम रोक लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कितना होता है। इन तीनों 2 को हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस स्थान पर हमें 8 प्राप्त हुआ और यहाँ पर 2 बचा, तो 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना जो कि 16 हो जाएगा। और 8 में हम 2 को यदि जोड़ दें, 8 + 2, तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। साथियों हमने 8 तक टेबल इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें सिर्फ 8 के बाद 2 चाहिए था, इसलिए हमने इसे 2 को रोका। तो 8 का 2 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा और 8 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें दो संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। चलिए अब यहाँ पर रख देते हैं। तो साथियों 10 के स्थान पर हमें क्या रखना है, 8 + 2, और 16 के स्थान पर हम रख सकते हैं 8 × 2। इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले x² प्लस 10 के स्थान पर दोस्तों में क्या लिखना है, 8 + 2, 8 2 10 ही होता है। x को हम बाहर रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, प्लस 16, 16 के स्थान पर दोस्तों हम बाद में लिख लेंगे। 16 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 8 × 2। यहाँ पर क्या होगा, आगे हल करेंगे x² प्लस 8 का गुणा इस x के साथ होगा तो 8x यहाँ पर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे ये 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 16 और बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें लेना होता है कॉमन। साथियों कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज, ऐसी संख्या जो दोनों स्थानों पर मौजूद हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ 8 है और यहाँ पर 8 नहीं है, इसका मतलब 8 जो है वो कॉमन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं। तो साथियों जो चीज़, जो संख्या हम कॉमन लेते हैं वो वहाँ से उतनी कम पड़ जाती है। तो x² यहाँ पर था, हमने x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक x तो कम पड़ जाएगा, एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर एक ही x था हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर सबसे पहले प्लस कॉमन लेते हैं। उसके बाद 16 के स्थान पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 का मतलब क्या हुआ, 8 × 2, तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी मौजूद है। 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ से 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 8, ये 8 बचेगा।
बराबर 0 लिख लेंगे। अब दोस्तों फिर से देख पा रहे हैं यहाँ पर x+8, यहाँ पर भी x+8 है, तो हम फिर से एक जैसी संख्याओं को कॉमन ले लेंगे, यानी x+8 को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अब ये हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पर x बचा, ये प्लस का 2, तो ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा यहाँ पर सवाल लिखकर हल करते हैं। सेम उसी प्रकार इस सवाल को भी हल करते हैं। यहाँ पर भी हमें दो संख्याएं प्राप्त करनी होगी। तो साथियों यहाँ पर लास्ट में 80 है, चलिए 80 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 से काटेंगे और ये 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और ये 5 हो जाएगा। 5 को 5 से काटेंगे, एक बार ये जाएगा, 5 एके 5। अब दोस्तों इन गुणनखंडों को हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 एक बार। चलिए दोस्तों हमें चाहिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट में कितना है 80, यानी गुणा करने पर हमें कितना चाहिए 80 चाहिए। और यहाँ पर माइनस नहीं है पूरे समीकरण में, इसका मतलब जोड़ने पर, सिर्फ और सिर्फ हमें जोड़ने पर कितना चाहिए, बीच का नंबर कितना है 18, तो हमें 18 चाहिए जोड़ने पर, और गुणा करने पर 80 चाहिए। यानी कोई ऐसे दो नंबर हमें उठाने हैं, ऐसे दो नंबर हमें लेने हैं जिनका हम आपस में गुणा करें तो हमें 80 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं नंबरों को हम जोड़ दें तो हमें 18 भी प्राप्त हो जाए। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या करेंगे, पहले इस 5 को रोकेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में हम 5 जोड़ेंगे, तो साथियों 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ने पर हमें 18 चाहिए, जो कि यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अब चलिए इस तरफ से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 5 दूना 10, 10 दूना 20, साथियों यहाँ पर 20 हो गया। 20 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे, 2 नंबर यहाँ पर लेंगे, तो 5 दूना 10, यहाँ पर 10 हो गया। और यहाँ पर साथियों क्या क्या बचा 2 2 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो इन दोनों को हम गुणा करके देखेंगे क्या होता है। तो 10 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा, क्योंकि हम 10 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और यदि हम 10 में 8 जोड़ देंगे, 10 में यदि हम 8 जोड़ देंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों हमें यहाँ पर संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, यानी 18 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 10 + 8, और 80 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, x² प्लस 18 के स्थान पर दोस्तों हमें क्या लिखना है 10 + 8 × x प्लस 80। 80 के स्थान पर अभी हम 80 यहाँ पर लिख देते हैं बाद में। यहाँ से हमें पता है कि 80 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 गुणे 8। चलिए आगे हल करते हैं, x² हो जाएगा प्लस, ये प्लस लगा लेंगे, 10 का गुणा x से होगा 10x हो जाएगा, फिर ये प्लस 8 का गुणा x से होगा तो 8x हो जाएगा, प्लस 80 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 10 तो कॉमन नहीं है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एक कम पड़ जाएगा x बचेगा एक, प्लस यहाँ से एक ही था हट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 80 का दोस्तों मतलब क्या हुआ 10 गुणे 8, तो 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो 8 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 8 हट जाएगा तो क्या बचेगा x, प्लस यहाँ से 8 हट जाएगा ये, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 बराबर 0। यहाँ पर फिर से देख पा रहे हैं x + 10 यहाँ पर फिर से कॉमन है, यानी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो x + 10 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ से हट जाएगा यहाँ से हट जाएगा। अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे, x बचेगा हमारे पास, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 8, तो यहाँ पर ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ सेम उसी प्रकार हल करते हैं। यहाँ पर लास्ट में कितना है 80,
चलिए 80 का हम गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर भी लास्ट में 80 है, लेकिन इस बार बीच में जो है 24 है। तो 80 का सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 इक्के 5। अब यहाँ पर गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट में कितना है, यानी गुणा करने पर हमें 80 चाहिए और बीच में कितना है, बीच का नंबर 24 है। जोड़ने पर हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए। बीच में हमें 24 दे रखा है, तो साथियों जोड़ने पर हमें 24 चाहिए। और यहीं से दोस्तों नंबर हम ढूंढते हैं। तो 2 दूना 4, पहले हम 4 को रोक लेते हैं और इस तरफ से हम गुणा करेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर 5 दूना 10, 10 दूना 20। दोस्तों यहाँ पर 20 हो गया। इन तीनों का हमने गुणा किया तो हमें 20 प्राप्त हुआ। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, यहाँ पर 20 हो गया। और दोस्तों हमें 24 बनाना था, इसलिए हमने 2 दूना 4 को यहाँ पर रोका। तो यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 20 का गुणा यदि हम 4 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि 20 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 80 हो जाएगा। 20 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे, 20 + 4, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। दोस्तों यहीं से आपको 2 संख्याएं प्राप्त होती हैं। चलिए अब आगे इसे हल कर देते हैं, क्योंकि संख्याएं हमें यहाँ पर पता हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे x² + 24 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 20 + 4। तो ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर 20 + 4 और ये x ब्रैकेट के बाहर और 80 लिख देंगे। x² + 20 का गुणा x से होगा, यहाँ पर ये 20 है, इसका गुणा x से होगा तो ये 20x हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा x से तो 4x हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 20 यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों स्थानों पर नहीं है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ x² यानी x की मौजूदगी यहाँ 2 थी, तो 1 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 फिर भी बचेगा, x प्लस लिख लेंगे, 20 यहाँ से लिख लेंगे, एक ही बार x था तो ये हट जाएगा, प्लस 80 का दोस्तों मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 80 का मतलब हुआ 20 × 4। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो 4 हम कॉमन लेंगे क्योंकि 4 जो है वो दोनों स्थानों पर है, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 4 हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। तो यहाँ पर 4 हट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर से 4 हट गया, क्या बचा, ये 20 बचा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 बराबर 0। अब दोस्तों फिर से देख पा रहे हैं 2 बार x + 20 x + 20 है, तो x + 20 को हम फिर से कॉमन ले लेंगे, तो ये चीज़ अब यहाँ से भी हट जाएगी, यहाँ से भी हट जाएगी। x + 20 जो है दोनों स्थानों से अब हट जाएगा, बचेगा क्या, जो बचेगा उसे इस ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस ये x बचा प्लस 4 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा।